तो जेएसएससी पेपर लीक को लेकर सूबे में सियासत भी तेज हो गई है और अभ्यर्थियों ने बड़े आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। एक दिन बाद यानी 10 तारीख को जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उन्होंने भी गिरफ्तारी देने की घोषणा कर दी है। वहीं आजसू की तरफ से भी इस पर आंदोलन की घोषणा की गई है और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस आंदोलन का असर राज्य में कहां क्या कुछ दिखाई देता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ गई हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। करिश्मा, अब अभ्यर्थी और बीजेपी आंदोलन कर ही रहे थे, अब आजसू ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ कहा गया आजसू की तरफ से? इससे पहले बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि बीजेपी अब अभ्यर्थियों के साथ है, यानी कि सीजीएल पेपर लीक का जो मामला है इसको लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी उनके साथ है। आज आजसू की ओर से भी प्रेस वार्ता रखी गई और ये कहा गया कि अब आजसू भी तमाम जो अभ्यर्थी है उनके साथ है और अभ्यर्थियों के बीच जाकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ये बताने और ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर हेमंत सरकार ने इस 4 साल के कार्यकाल में क्या किया। देखिए, कल बीजेपी की ओर से जब प्रेस वार्ता रखी गई थी तो कई सवाल जो है राज्य सरकार से यहाँ पर बीजेपी पूछती हुई नजर आ रही थी और आज इसी तरीके से आजसू की ओर से जो प्रेस वार्ता रखी गई थी उसमें आजसू की ओर से ये कहा जा रहा था कि आखिर सरकार क्या की है। अभ्यर्थी सड़कों पर है, अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है तो अभ्यर्थी हताश ही होंगे ना इस राज्य में। इसको लेकर लगातार आजसू जो है अब आने वाले समय में रणनीति बनाएगा। देखिए, आजसू की ओर से कह दिया गया है कि 12 तारीख को आजसू तमाम अभ्यर्थियों के बीच जाएंगे और ऐसे में अभ्यर्थियों को ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आजसू की ओर से अब आने वाले समय में क्या रूपरेखा तैयार की गई है। देखिए, सीजीएल परीक्षा को लेकर राज्य में सियासत जरूर देखने को मिल रही है। एक और जहां आज कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा से जब मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जब बीजेपी की सरकार राज्य में हुआ करती थी तब जेपीएससी में बड़ा घोटाला हुआ था और आज जेपीएससी को लेकर बीजेपी अपनी आवाज को उठा रही है या फिर जेएसएससी को लेकर अपनी आवाज उठा रही है। तो कांग्रेस की ओर से कहना है कि क्या बीजेपी भूल गई कि आखिर बीजेपी ने क्या घोटाले किए। साथ ही उनका यह भी कहना था कि एसआईटी का गठन हो गया है और एसआईटी बहुत जल्द अपना काम जो है यहाँ पर करेगा, जांच करेगा और जो भी साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी होगी। तो कह सकते हैं कि अब इसको भी लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आजसू की ओर से अब धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि अगर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जाएगी या फिर अध्यक्ष को नहीं हटाया जाएगा, आजसू इसी तरीके से आंदोलन करता हुआ नजर आएगा। तो कह सकते हैं बीजेपी हो या फिर आजसू, दोनों की ओर से कहा गया है कि अभ्यर्थी जब जब आंदोलन करेंगे ये लोग उनका साथ देंगे। देखिए, कल आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है कुणाल सारंगी, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कई घोटाले हुए हैं इस राज्य में। 3 सवाल उन्होंने पूछा था यहाँ पर सरकार से कि आखिर 4.5 साल के कार्यकाल में हेमंत सरकार ने क्या किया, आखिर मेधा घोटाला कैसे हुआ, आखिर जेएसएससी में पेपर लीक कैसे हुआ। इसके साथ उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि जो चैट वायरल हो रहा है विनोद सिंह और हेमंत सोरेन का, आखिर इस चैट का कनेक्शन क्या है। तो कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि सीएमओ का इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें है, इसीलिए अब झारखंड के अभ्यर्थी समझ चुके हैं। तो कह सकते हैं उदय कि अब आने वाले समय में आजसू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। दूसरी ओर अगर हम लोग झारखंड के अभ्यर्थियों की बात करें तो उनका भी कहना है कि जब तक सरकार की ओर से या फिर आयोग की ओर से ये नहीं बताया जाएगा कि आखिर कहां गलती हुई है तब तक ये लोग आंदोलन करेंगे। हालांकि एसआईटी का गठन तो हो गया है लेकिन अभ्यर्थियों को अब उससे भी उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और जब परीक्षा हुई तो पेपर लीक का मामला सामने आ गया। तो अब कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों की ओर से भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और आपने देखा होगा कि जब 31 जनवरी को जो एसएससी कार्यालय में अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जो एसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, तो लगभग 400 से अधिक अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, प्राथमिकी दर्ज की गई थी और ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि उसे हटाया जाए। आपने देखा होगा कि जो छात्र नेता देवेंद्र महतो, उनका कहना है कि जितने भी अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है उसे हटाया जाए और देवेंद्र महतो को गिरफ्तार किया जाए। तो कह सकते हैं अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। अब आने वाले समय में किस तरीके से पेपर लीक का मामला और तूल पकड़ता है ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए करिश्मा, इंतजार इस बात का होगा कि जब अभ्यर्थी आंदोलन की राह पकड़ते हैं तो क्या कुछ होता है, क्योंकि गिरफ्तारी देने की बात की गई है, हजारों स्टूडेंट पर भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं आजसू ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मामला अब आगे इस पे क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है, हमें भी इसका इंतजार रहेगा। करिश्मा, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।